तो हेलो साथियों, तो स्वागत है आपको अपने इस यूट्यूब चैनल रोहित स्टडी सेंटर में। तो आज के इस वीडियो में, जैसे कि आपको पता होगा, थंबनेल में लिखा भी होगा ग्राफ का 5 नंबर फिक्स करें। बिल्कुल बिल्कुल सही देख रहे हैं। जैसा कि आप लोग थंबनेल में देखे होंगे कि ग्राफ का 5 नंबर फिक्स है, पक्का है कि आएगा ही आएगा, 100% है। तो जी हाँ साथियों, मैं आपको बताना चाहता हूँ कि आपको क्लास के ट्वेल्थ का जो मैथ्स है, इसमें ग्राफ का 5 नंबर का क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं, और जो कि बहुत ही ईजी है। जो नहीं पढ़े हैं उनके लिए भी बस एक ही लेक्चर में, बस एक ही वीडियो में मैं आपको 2 ग्राफ बताऊंगा। ठीक है, 2 ग्राफ बताऊंगा, उसमें 100% है कि 5 नंबर का क्वेश्चन आएगा तो आएगा, और आपको बना के भी आना है। बस आप देखते चले जाइए, वीडियो को शुरू से अंत तक देखिएगा। वीडियो को कहीं रोकना भी नहीं है, वीडियो को कहीं भी स्किप नहीं करना है, सीधा शुरू से अंत तक देखिए। वीडियो में आपको 5 नंबर कोई भी काटने वाला नहीं है। ठीक है, आपको 5 नंबर आसानी से आएगा। अगर आप मेरे चैनल पर नहीं हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और अपने दोस्तों को शेयर जरूर करिएगा, ताकि उनको भी पता चले कि ग्राफ का क्वेश्चन जो है आपके एग्जाम में 5 नंबर के पूछे जाते हैं। अब बहुत ही ईजी वे में मैं आपको बताने वाला हूँ। बस हमारे चैनल पर आप शुरू से अंत तक बने रहिए। अभी तक अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और बेल आइकन को दबा लीजिएगा, ताकि इसी तरह के वीडियो हमारे इस चैनल पे हमेशा अपलोड होता रहता है, तो इसका नोटिफिकेशन आपके पास पहुंचते रहेगा। तो चलिए आइए देखते हैं ग्राफ। तो देखिए, ग्राफ को बनाने से पहले आप लोग, जो लोग ग्राफ पढ़ लिए हैं उनके लिए भी आसान रहेगा, जो लोग ग्राफ पढ़ लिए हैं उनके लिए भी कोई दिक्कत नहीं है, और जो नहीं भी पढ़े हैं उनके लिए भी कोई दिक्कत की बात नहीं है। बहुत ही ईजी वे में मैं आपको बताने वाला हूँ। देखिए, ग्राफ में 2 बात इसमें पूछ लिया जाता है। पहला पूछा जाता है कि मैक्सिमाइज मतलब मिनिमम वैल्यू, और दूसरा नंबर पूछा जाता है कि मिनिमम वैल्यू और मैक्सिमम वैल्यू। ठीक है, पहले मैक्सिमम वैल्यू पूछा जाता है, उसके बाद मिनिमम वैल्यू, मतलब 2 में से किसी एक को पूछा जाएगा। मैक्सिमाइज मतलब होता है कि अधिकतम मान क्या होगा। पहले ग्राफ को ड्रॉ करना है, उसके बाद उसका वैल्यू निकालना है, और उसके बाद पूछा जाएगा, अगर मैक्सिमम नहीं पूछेगा तो मिनिमम पूछा जाएगा, मतलब न्यूनतम मान पूछा जाएगा। ठीक है, ग्राफ का। तो आइए देखते हैं कि ग्राफ को पहले कैसे बनाते हैं, उसके बाद मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू कैसे निकाला जाता है। तो आइए देखिए, तो जैसे देखिए आपको क्वेश्चन दिखाई दे रहा होगा, मात्र 2 क्वेश्चन बताएंगे। ठीक है, मात्र 2 क्वेश्चन बताएंगे, इससे ज़्यादा हम बताने वाला नहीं है। आप इसी क्वेश्चन को आप कम से कम 2 से 4 बार आप रिवीजन करिएगा। मैं आपके वादे के साथ मतलब कह सकता हूँ कि सेम क्वेश्चन नहीं आएगा ना, फिर भी इसी तरह का क्वेश्चन आएगा जो कि आप एग्जाम में बना सकते हैं। इसी तरह का क्वेश्चन आएगा, मतलब थोड़ा डिजिट चेंज रहेगा, लेकिन अगर हो सकता है इसी तरह से आगे क्वेश्चन लिए हैं आप कहीं, मतलब बुक का किताब का मतलब क्या है, अगर हो सकता है तो आ भी सकता है एनसीईआरटी किताब का, में भी नहीं आए तो कोई दिक्कत नहीं, हो सकता है इसका डिजिट चेंज भी रहा भी सकता है, लेकिन क्वेश्चन सेम रहेगा। ठीक है, तो आप आसानी से बना सकते हैं, बस आप वीडियो में शुरू से अंत तक बने रहिए। तो आइए देखिए, जैसे कि हम यहाँ पे क्वेश्चन लिखा है, z बराबर 3x + 4y का अधिकतमीकरण निकाले। इसका मतलब हुआ क्या, मैक्सिमम वैल्यू निकालना है। क्या निकालना है, मैक्सिमम वैल्यू। ठीक है, मैक्सिमम वैल्यू पूछा जा रहा है। ठीक है, मैक्सिमम मतलब अधिकतम मान, अधिकतमीकरण या न्यूनतमीकरण। ठीक है, न्यूनतम मान। तो देखिए, z बराबर दिया हुआ 3x + 4y का अधिकतमीकरण निकालें। बस आप वीडियो में शुरू से अंत देखते जाइए, आपको एक एक पॉइंट शुरू से अंत तक समझ में आएगा। ठीक है, देखिए, और उसके बाद देखिए नीचे कुछ कंडीशन दिया हुआ है। कंडीशन दिया हुआ है कि x + y < 4, मतलब x y का जो मान है ना, x + y का मान है वो क्या है, 4 से छोटा है। क्या है, छोटा है, और बराबर का भी साइन दिया हुआ है, मतलब < 4 दिया हुआ है। ठीक है, x + y का मान जो है 4 से छोटा भी है और बराबर भी है। और यहाँ पे देखिए x, इसका मतलब हुआ x > 0, x > 0, मतलब x का मान 0 से बड़ा भी है और बराबर भी है। मतलब जिधर इसका जो मुंह खुला हुआ है ना, उधर क्या होता है, बड़ा होता है। ठीक है, जैसे देखिए ये लिखा हुआ है ना, इधर बड़ा होता है, और जिधर मुंह बंद होता है ना, उधर छोटा होता है। ठीक है, क्या होता है, छोटा होता है। ठीक है, अब देखिए और लिखा हुआ है, इसके बाद देखिए यहाँ पे y > 0। इसका मतलब क्या होगा कि y का जो मान है 0 से बड़ा भी है और बराबर भी है। इतना तक आप लोग समझ में आ गए। चलिए देखिए, अब उसके बाद करना क्या है, हम लोग क्या करेंगे, ऐसे देखिए लिखेंगे तो लिखावट, बहुत सारे स्टूडेंट को लिखा नहीं जाएगा, कुछ लिखना होना, सीधा क्या करेंगे, हम लोग लिखेंगे सॉल्यूशन। क्या करेंगे, सॉल्यूशन में क्या लिखना है, हल में लिखना है x + y < 4। अब हम लोग क्या करेंगे, हम लोग का जो समीकरण दिया हुआ है, एगो समीकरण दिया हुआ है यहाँ पे x + y < 4। ऐसे देखिए 2 समीकरण वाला भी क्वेश्चन पूछा जाता है। तो अभी हम पहला जो क्वेश्चन लिए, आपको फर्स्ट समीकरण वाला क्वेश्चन लिए, पहला क्वेश्चन वाला क्वेश्चन लिए, अभी जो सेकंड लेंगे ना उसमें 2 समीकरण डालेंगे। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन है, इसको देखिए कैसे क्या करना है। लिखेंगे x + y
यहाँ जो है ना x प्लस वाई को जो मान है 4 से 4 से क्या है छोटा है बराबर है। पहले इसका मान निकाल लेते हैं, ठीक है। क्या करेंगे, इसका देखिए मान निकालते हैं, कैसे निकाला जाता है। तो हम लोग लिख देंगे x प्लस वाई बराबर हम 4 लिखते हैं, ठीक है। क्या लिखते हैं, 4 लिखते हैं। अब लिखे बराबर क्यों लिखे, अब देखिए इसका मतलब ये हुआ ना x प्लस वाई का मान जो है ना 4 से छोटा बराबर है। तो हम लोग यहाँ से वैल्यू निकालेंगे। देखिए क्या करेंगे, हम लोग क्लास 10 में पढ़े थे इस तरह का ग्राफ बनाने के लिए। हम लोग क्या करते थे, पहले घर बनाते थे ना, इसमें यहाँ पे इस तरह से बनाते थे, एक कॉलम टाइप का बनाते थे, है ना। और इसमें x लिखते थे और यहाँ पे y, और जो इसका x का मान आता था वो y का मान लिखते थे। जहाँ पे x का मान आता था जो y का मान मतलब मान लिखते थे, मतलब जैसे निकालते थे वैसे लिखते थे मान। सेम यहाँ भी प्रोसेस यही करना है। हम लोग x प्लस वाई बराबर 4 लिखती है, यहाँ पे कुछ और आता है, x प्लस वाई बराबर कुछ और रहता, 16 रहता, 18, 20 कुछ जो भी रहता वही हम लिखते हैं। अब उसके बाद देखिए क्या करना है, यहाँ पे क्या करना है ना, मतलब जितना छोटा से छोटा वैल्यू अपना मन से, ग्राफ में तो अपना मन से ही माना जाता है। तो x और y का मान अपना मन से जितना छोटा से छोटा वैल्यू हो सके कुछ ऐसा वैल्यू मानिए जिसका जो कि करेक्ट माना है, ठीक है ना। ना बटा में आए ना पॉइंट में, मतलब इस तरह के रूप में नहीं आना चाहिए। 0 आए तो चलेगा, लेकिन मतलब जितना छोटा से छोटा वैल्यू रखना है। तो देखिए x प्लस वाई का मान 4 है ना, अगर हम अपना मन से x बराबर रख लिए 0, अगर हम x बराबर 0 रखें तो देखिए x बराबर 0 करके रखिए, यहाँ रखेंगे 0 प्लस y बराबर हो जाएगा 4। क्या हो जाएगा, 0, x का मान 0 प्लस y बराबर 4। अब यहाँ से y बराबर क्या लिखेंगे, 0 तो इधर जाएगा प्लस तो माइनस, कोई दिक्कत होगा नहीं। तो हम लोग का y का मान आ गया 4। जो हम अभी जो घर बनाया ना, जो कॉलम बनाया है, क्या करेंगे, x का मान कितना रखें, 0। x का मान हम लोग कितना माने 0, तो हम x के सामने हम रख देंगे 0। जब हम x का मान 0 रखें तो y का मान कितना है 4, तो हम लोग y के सामने लिख देंगे 4। अब एक वैल्यू r निकालना है। अब x का मान क्या रखें, अब हम लोग x का मान क्या रखें या y का मान क्या रखें। x का मान 0 रखें, अभी y का मान कुछ रखिए, ठीक है, y का मान कुछ रखें। तो हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, अभी y बराबर मान लेते हैं, y बराबर मान लेंगे 0। क्या करेंगे, इस पर मान लेंगे हम, y बराबर 0 मान लेंगे। जब हम y बराबर 0 मानेंगे तो देखिए क्या करेंगे, x के सामने रखिए, x तो कुछ माने नहीं। अब क्या करेंगे, y का मान कितना माने हम लोग 0, तो 0 रख देंगे। क्या रखेंगे 0, अब बराबर हो जाएगा 4। क्या हो जाएगा 4। तो देखिए x का मान निकालिए, यहाँ पे x 0 तो प्लस माइनस कोई दिक्कत ना है, तो क्या हो जाएगा 4 हो जाएगा। यहाँ से पता चल रहा है कि y का मान अगर हम 0 लिए तो x का मान कितना है 4। अगर हम y का मान 0 लिए तो x का मान कितना है 4, तो y के सामने लिख देंगे 0 और x के सामने लिख देंगे यहाँ पे 4। तो ये हमारा कॉलम तैयार हो गया। अब इसी कॉलम को क्या करेंगे, हम लोग ग्राफ में ड्रॉ करेंगे, ठीक है। अब हम जब ग्राफ में वहाँ पे ड्रॉ करेंगे, उसका मान इसका वैल्यू रखेंगे, अब वहाँ से पता चलेगा इसका एरिया निकाला जाता है। क्या निकाला जाता है, इसका एरिया निकाला जाता है। फिर इसका एरिया निकालने के बाद पता चलेगा कि हमारा जो मैक्सिमम वैल्यू है और मिनिमम वैल्यू है क्या है नहीं है, ठीक है। यहाँ तक उम्मीद करते हैं कि आप लोग समझ गए होंगे। तो चलिए आइए देखते हैं। ऐसे भी यहाँ से पता नहीं चलेगा कि हम ग्राफ पे कैसे दिखा सकते हैं। इसके लिए हम ग्राफ की कॉपी पे चलते हैं, ठीक है। ग्राफ की कॉपी पे डायरेक्ट चलते हैं और देखते हैं कि मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू कैसे निकाला जाता है। ये देखते हैं ग्राफ पे। अब ग्राफ पे क्या करते हैं, इसको हम जो हमारा वैल्यू आया है उसको हम यहाँ पे रखने वाले हैं, ठीक है। तो सबसे पहले ग्राफ बनाने के लिए क्या करेंगे हम लोग, देखिए हम कट पेंसिल और ये रहा हम लोग का ग्राफ बनाने के लिए। सबसे पहले क्या करेंगे, हम लोग एक 2 लाइन खींच लेते हैं, 2 एक्सिस x और y, ठीक है। देखिए यहाँ पे हम एक्सिस बना लेते हैं, तो सबसे पहले लाइन को खींच लेते हैं। तो ये रहा, कट पेंसिल से बना लेना है, ठीक है, पेन से नहीं बनाना है। तो हमने लाइन को यहाँ पे ड्रॉ कर लिया है, इस तरह से लाइन को खींच लेना है, ठीक है। इसका नाम दे देते हैं, इसका नाम देते हैं y, ठीक है। इसका नाम हो गया y एक्सिस, और इसको हम लोग क्या बोलते हैं x एक्सिस, ठीक है। और इधर क्या होता है हम लोग का x डैश होता है ना, और नीचे जो होता है y डैश होता है, नीचे माइनस, और ये साइड जो x डैश है इधर भी माइनस होता है, ठीक है। दिखाई दे रहा होगा। चलिए देखिए अब करना क्या है, अब इसका वैल्यू हमको रखना है। तो हम लोग का वैल्यू कितना आया था, हम लोग का वैल्यू आया था जो, चलिए देखिए, तो हम लोग का जो भी वैल्यू आया था, जो हम लोग अभी x और y का मान रखे थे, हम लोग का वैल्यू वही आया था ना। हम लोग का जो हम कॉलम बनाए थे, जो हम घर बनाए थे, x का मान 0 रखे तो y का मान 4 आया। फिर उसके बाद जब हम y का मान 0 रखे तो x का मान कितना 4 आया था। तो ये इसी वैल्यू को हम यहाँ पे क्या करेंगे, बैठाएंगे, यहाँ पे रखेंगे।
तो चलिए इसका पहले कुछ यहाँ पे क्या होता है, इसको यहाँ पे लिख देते हैं। इसका 1 है ना, यहाँ पे 1 होता है, यहाँ पे 2 होता है, यहाँ पे क्या होता है 2 होता है, यहाँ पे 1, यहाँ पे 2, इसके बगल में 3, और यहाँ पे क्या होता है 4 होता है। ऐसे भी अधिकतम मान कितना इसमें हम लोग लाए 4 आया ना, ऐसे तो 4 तक रहेगा। चलिए 5 तो लिख देते हैं 5, और ऊपर क्या होगा, ऊपर होगा +1, ये +2, ये रहा +3, और ये 4 और 5 तक रहते हैं। ऐसे तो 4 तक ही निकाले हैं, कोई दिक्कत नहीं है, 5 तक लिख दिए। अब क्या करेंगे, अब इसको जो हम निकाले हैं ना, अभी जो कॉलम में जो मान निकाले हैं हम लोग यहाँ पे रखने वाले हैं। तो चलिए x का मान 0, उसके बाद y का मान 4 रखेंगे। पहले क्या रखेंगे, x बराबर 0, उसके बाद y का मान 4। बहुत सारे लोगों को तो मान यहाँ पे इसका डिजिट का जो मान है यहाँ पे रखना नहीं आता है, तो देखिए सीख लीजिए। क्या करेंगे, पहले x का मान 0 रखेंगे, उसके बाद y का मान 4 रखेंगे। तो देखिए ये हम लोग को क्या यहाँ पे ये अक्ष बोलते हैं ना, इसको क्या बोलते हैं, एक्सिस बोलते हैं। यहाँ पे क्या इसका नियामक क्या होता है, तो 0,0 होता है। क्या होता है 0,0, लेकिन इसका कुछ नाम देते हैं। तो चलिए इसका नाम देते हैं हम ओ दे देते हैं। क्या देते हैं ओ। इसका अगर आपसे पूछ ले कि जो x एक्सिस और y एक्सिस जो काटता है तो उसका नियामक क्या होता है, मूल बिंदु का नियामक क्या होता है, इसको मूल बिंदु बोलते हैं ना। मूल बिंदु का नियामक होता है 0,0। इसका यहाँ पे नाम दे दिए हम ओ। नाम कुछ भी दे सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अब चलिए इसका मान रखिए। पहले हम रखेंगे x बराबर 0। तो x बराबर 0 कहाँ दिखाई दे रहा है, यहीं पे ना, मूल बिंदु पे ना, ये हो गया 0। और उसके बाद क्या बोला यहाँ पे, x बराबर जब 0 रखे तो y का मान रखेंगे 4। तो y का मान 4 कहाँ है, 4 प्लस में, तो ऊपर चलेंगे ना, ऊपर y है, इस साइड x है, तो y का 4 यहाँ पे आ गया। ठीक है, यहाँ पे आ गया 4। तो इसका यहाँ पे नाम दे देते हैं। इसका नाम क्या हो जाएगा, इसका नाम हो जाएगा, पहले x होता है, पहले x तो y, ठीक है, x उसके बाद y। तो x का मान तो 0, लेकिन y का मान कितना है 4, तो हम लिख दिए 0,4। ठीक है। अब अगला पॉइंट्स क्या है हम लोग का, अगला जो हमको मानना है, x का मान 4, x का मान 4, उसके बाद y का मान 0। तो चलिए y का मान, पहले y का मान ही रख लीजिए, y का मान 0, तो 0 तो यहीं आएगा, और x का मान 4, तो x का मान कहाँ आएगा 4, यहाँ पे आएगा ना। तो ये रहा, हम लोग यहाँ पे पॉइंट्स कर दिए 4। इसका नाम कुछ रख देते हैं। इसका नाम हो गया कितना, पहले x तो y, x तो फिर y, तो x का मान पहले 4 आया, x का मान पहले 4, उसके बाद आएगा 0। ठीक है, क्या आएगा 0। अब क्या करेंगे कि दोनों जो पॉइंट है इसको मिला देंगे। क्या करेंगे, अच्छी तरह से मिला देंगे। चलिए इसको मिला देते हैं, चलिए इसको हम मिला देंगे। ठीक है, ये लाइन को क्या करना है, अच्छी तरह से मिला लेना है। वहाँ पे इस तरह से आपको जो है ना, वहाँ पे ग्राफ का कॉपी दिया जाएगा, पीछे में एक पेज रहेगा, उसको अच्छी तरह से बनाना है। अगर आप गलती कर दी तो फिर दोबारा कॉपी नहीं दिया जाएगा। ठीक है, तो इसलिए अच्छी तरह से बनाना है, कट पेंसिल से बनाना है, ताकि दिक्कत ना हो, आराम से बनाना है। 5 मिनट का क्वेश्चन है, 5 से 10 मिनट लगेगा, और आपको 5 नंबर आसानी से मिल जाएगा। चलिए देखिए, अब यहाँ पे ना जिस बिंदु पर काटा है ना, उसका क्या करिए, उसका कुछ नाम दे दीजिए। क्या करेंगे, मतलब जिस बिंदु पे जो काटा हुआ उसका नाम दे। जिस तरह देखिए, मूल बिंदु का यहाँ नाम दे दिए 0, तो यहाँ भी नाम कुछ दे सकते हैं हम। इसका नाम देते हैं ए, क्या देते हैं, इसका भी नाम देते हैं, इसका नाम देते हैं बी। ठीक है, इसका नाम देते हैं बी। अब देखिए हम लोग का जो कंडीशन दिया हुआ था, हम लोग का पहला पॉइंट दिया हुआ था, जो हमको समीकरण था x प्लस वाई, जो था x प्लस वाई का मान जो था 4 से क्या था, छोटा भी था और बराबर भी था। x प्लस वाई का मान 4 से छोटा भी था और बराबर भी था। इसका मतलब ये हुआ, अगर ये जो साइन है ना छोटा वाला, अगर उल्टा रहता ना, इसे देखिए, अगर रहता x प्लस वाई का मान ऐसे रहता ना, बराबर मतलब बड़ा, x प्लस वाई का मान 4 से बड़ा रहता ना, तो पता है इसका एरिया कहाँ जाता। अगर 4 से बड़ा रहता तो इसका एरिया बहुत दूर तक जाता, ऐसे ऐसे चल जाता बाहर की ओर, पता नहीं चलता। ठीक है, बाहर की ओर चल जाता। लेकिन x प्लस वाई का मान जो है यहाँ पे दिया हुआ है कि x प्लस वाई का जो मान है 4 से क्या है, छोटा है और बराबर है, ऐसे दिया हुआ, छोटा भी है बराबर। तो छोटा जैसे ही बोला ना, तो इसका मतलब यही हुआ कि इसका जो एरिया है ना, ये अंदर की ओर आएगा। ठीक है, इसका जो नीचे वाला जो भाग है कहाँ आएगा, इसका नीचे अंदर की ओर आएगा। ठीक है, ये अंदर की ओर रंगा जाएगा। ठीक है, समझ में आ रहा है क्या बोल रहे हैं। इसका कहाँ आएगा, नीचे वाला भाग आएगा। ठीक है, नीचे आएगा, इसका एरिया कहाँ जाएगा, नीचे, तो नीचे वाला इसका पूरा एरिया रंगा जाएगा। ठीक है, और जैसे ही रहता है कि x प्लस वाई का मान बड़ा है किससे, तो 4 से, तो जैसे ही 4 से बड़ा आता है तो इसका ऊपर भाग चला जाता है, जो कि कहीं भी कटता ही नहीं। ठीक है, इसका बाहर की ओर चला जाता है। लेकिन जैसे ही बोला छोटा, तो समझ जाना है कि हम लोग को नीचे आना है। ठीक है, तो ये रहा हम लोग का पूरा भाग। क्या करेंगे, इसका पूरा भाग को रंग देंगे। ठीक है भाई, यहाँ तक समझ में आया। क्या करेंगे, पूरा भाग को, मतलब इसका जितना पूरा भाग को क्या करेंगे, रंग देंगे। तो हमने यहाँ पर पूरा रंग दिया। इसको पूरा रंगने के बाद इसको रंग दिए, इसका पॉइंट भी दे दिए।
अब कुछ नहीं करना है, लिखावट कुछ लिखना ही नहीं है। बहुत सारे लोग को तो मतलब समझ में नहीं आता, कहते हैं कि बहुत सारा लिखना पड़ता है। लिखना कहाँ पड़ता है, देखिए तो अब बताने का तरीका रहता है ना। बहुत सारे क्या करते हैं कि मतलब शुरू में ही लिख देते हैं, तो उसके बाद लिखावट तो 2 लाइन रहता है, तो मतलब लिखावट को देख के बहुत सारे डर जाते हैं, बोलते हैं कि नहीं ग्राफ हमसे नहीं बनेगा, छोड़ देते हैं। हम कहीं भी कुछ लाइन लिखें, कुछ नहीं लिखें, जो हमारा इक्वेशन दिया हुआ था, जो हमको समीकरण दिया था, हम वही समीकरण को सोल्व किए और यहाँ पे मान रख दिए। अब देखिए यहाँ से कुछ पता चल रहा है, यहाँ पे 3 पॉइंट है, क्या है 3 पॉइंट। अब इसी 3 पॉइंट के अंदर जो हमारा एरिया आया है, इसी से हमारा मैक्सिमम और मिनिमम का वैल्यू निकलेगा। तब क्या करेंगे, देखिए अब आइए बोर्ड पे देखते हैं। तो चलिए यहीं पे बता देते हैं। अब हम लोग का जो 3 पॉइंट आया ना, 3 कॉर्नर पॉइंट कौन कौन आया, तो पहला आया ए का मान कितना है, ए का मान कितना 0,4। वी का मान कितना आया कॉर्नर में 0,0, बी नहीं, हाँ वी का मान कितना है 4,0 है ना, 4,0 और ओ का मान, ओ का तो 0,0 है, क्या आया 0,0। यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत नहीं है ना, 0,0 आया। आपको कॉपी पे ना, ये जो आपको ग्राफ का कॉपी मिलेगा वहाँ पे पेन से नहीं लिखना है, ठीक है। हम तो यहाँ पे लिख रहे हैं, फिलहाल के लिए जाना दिखाई नहीं देता है, ठीक है ना, इसलिए लिख रहे हैं। तो क्या करेंगे, यहाँ से निकालेंगे मान इसका मैक्सिमम और मिनिमम। तो हम लोग का जो दिया हुआ था जेड बराबर क्या दिया हुआ था हम लोग का, जेड बराबर दिया हुआ था 3x + 4y, 3x + 4y, ठीक है। अब इसी पर निकालना है इसका पॉइंट। पहला पॉइंट में क्या है 0,4, 0,4 मतलब क्या समझे, x का मान 0 और y का मान 4। और सेकंड में जो कॉर्नर पॉइंट इसका है 4,0 मतलब x का मान 4 और y का मान 0। और जो ओ में है, जो इसका जो ओ का जो मतलब जो कॉर्नर पॉइंट 0,0, इसका x का मान 0, y का मान 0, ऐसे रखेंगे। उसके बाद मान पता चलेगा कि अधिकतम मान कितना है और न्यूनतम मान कितना है। तो चलिए रखते हैं। तो क्या करेंगे, पहले बारी बारी से रखेंगे। पहले हम पहले पॉइंट्स को रखते हैं। पहला जो कॉर्नर पॉइंट है 0,4 को रखेंगे, तो z बराबर कितना आएगा, तो चलिए 3x का मान रखेंगे 0 प्लस y का मान कितना 4 रख देंगे, तो z का मान कितना आएगा, ये हो जाएगा 0 और 4 से गुना करेंगे तो हो जाएगा 16। तो z का मान आ गया 16, कितना आ गया 16 आ गया। अब रखेंगे b का कितना है 4,0 और जब हम 4,0 रखेंगे तो चलिए x का मान 0, x का मान 4 है ना, तो 3 गुना x का मान 4 प्लस y का मान कितना 0, 4 × 0 चलती है 12 और 4 से गुना करेंगे तो हो जाएगा 0, तो ये आ गया 12, कितना आ गया 12। अब देखिए ओ का मान कितना 0,0, तो ये तो x y दोनों का मान 0 ही है, तो z का मान क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा, पूरा का मान 0, ये तो हो जाएगा 0 हो जाएगा, 0 और क्या आ गया 0। तो यहाँ से क्या पता चल रहा है किसका मान अधिकतम आया है। तो हम अगर a का जो कॉर्नर पॉइंट हमारा a बराबर जो है 0,4 रखें तो क्या आया z बराबर 16, और जब हम b बराबर रखें 4,0 तो हमारा z बराबर आया 12 और इसका तो 0 आ गया। तो इसमें से सबसे अधिकतम मान किसका है, सबसे बड़ा कौन है, तो 16 है ना। तो हमारा जो कॉर्नर पॉइंट है a का जो कॉर्नर पॉइंट है जो अधिकतम मान है, तो हमारा जो अधिकतम मान कितना है 16 है, लेकिन किस पॉइंट पे, तो आया हमारा कॉर्नर पॉइंट a पे, ठीक है। यहाँ तक समझ में आ गया। तो हम लोग का आंसर क्या हो गया, z बराबर 16, क्या हो गया हम लोग का z बराबर 16, हम लोग का अधिकतम मान कितना आ गया 16 आ गया, ठीक है। उम्मीद करते हैं कि यहाँ तक आप लोग को समझ में आ गया। तो इसी तरह से आपको क्या करना है, ग्राफ ड्रॉ करना है, ठीक है। चलिए आइए, तो जैसा कि आपने देख लिया होगा कि किस तरह से हमको जो ग्राफ का जो कॉपी है वो उस पर किस तरह से ड्रॉ करना है। तो इसी तरह से ड्रॉ करने के बाद जब हम लोग फिगर में ये सभी का जो हम लोग का कॉलम में जो मान निकालेंगे उसको ड्रॉ करने के बाद जो हमारा कॉपी रहेगा, जो मेन कॉपी रहेगा उस पर लिखना है, यहाँ पे इसका जो मान निकालना रहेगा तो यहाँ पे लिखेंगे जो हमको दिया हुआ है z बराबर 3x + 4y, 3x + 4y। और जो हमारा पहला जो कॉर्नर पॉइंट था, पहला क्या था हम लोग का 0,4 ये था ना। उसके बाद v का क्या था हमारा कॉर्नर पॉइंट 4,0, क्या था हमारा 4,0। उसके बाद o वाला क्या था हमारा 0,0 था, ये था ना कॉर्नर पॉइंट। सबका निकालने के बाद बारी बारी से सबका मान रखेंगे। तो चलिए रखते हैं मान। तो हम देखिए जेड के सामने रखेंगे 3 रख देंगे, 3 लिखे बाद 3x है ना, x का मान कितना 0, तो 0 रखेंगे प्लस 4, y का मान कितना 4, तो यहाँ पे रखेंगे 4। अब इसको हम क्या करेंगे, इसको सोल्व करेंगे। तो सोल्व करेंगे कितना आएगा, ये हो जाएगा 0 और 4 से गुणा करेंगे 4 में हो जाएगा 16, क्या हो जाएगा 16। उसके बाद हम क्या करेंगे, v हमारा जो कॉर्नर पॉइंट है उसका रखेंगे। तो v का हमारा कॉर्नर पॉइंट कितना है 4,0। चलिए z बराबर रखिए, तो 3 x का मान कितना 4 हो गया ना, प्लस 4
वाई का मान हो गया 0। चलिए इसको सोल्व करिए, चरते यही हो जाएगा 12, ये तो 0 हो जाएगा, कोई मतलब ही नहीं। और हम लोग का 0 का कितना था कॉर्नर 0,0, वो का कॉर्नर पॉइंट कितना था 0,0। अब यहाँ पे रखेंगे तो जेड का मान कितना आएगा, तो एक्स का भी मान 0 और वाई का भी मान 0, तो हमारा जेड बराबर आ जाएगा 0। तीनों कॉर्नर पॉइंट में सबसे अधिकतम मान किसका आया है, और जिसका मान अधिकतम रहेगा वही हमारा क्या है अधिकतमीकरण। तो क्या लग रहा है आपको, ग्राफ बहुत हार्ड है, बहुत ईजी है, बस इसको आप 2 से 3 बार अगर रिवीजन कर लीजिएगा तो आपको दिक्कत नहीं होगा। आप ग्राफ को आप आसानी से आप यानी कि बना सकते हैं और 5 नंबर आप ला सकते हैं। ठीक है, तो देखिए यहाँ से पता चल रहा है कि ये जो हमारा कॉर्नर पॉइंट ये है ना, यहाँ पे हमारा अधिकतम मान कितना है 16 है। अगर आपसे न्यूनतम मान पूछता तो न्यूनतम मान कितना है 0, कितना है 0, जो हमारा कॉर्नर पॉइंट कहाँ पे है ओ पे है। ठीक है, न्यूनतम मान ये रहा, अधिकतम मान ये रहा। ठीक है, आपको 2 ही बात बोला जाएगा, या तो अधिकतम निकालिए या तो न्यूनतम निकालिए। देखिए तो यहाँ से पता चल गया ना कि हमारा जो ए पॉइंट्स है, जो हमारा ए जो कॉर्नर पॉइंट है, इस पे हमारा अधिकतम मान कितना है 16। बस आगे ये हमारा अधिकतम मान है 16। बस नीचे में क्या करेंगे, लिख देंगे एक लाइन, द मैक्सिमम वैल्यू इज कितना आया 16, लिख देंगे 16। किस पॉइंट पे आया, तो लिखेंगे एट द पॉइंट कौन सा है ए पॉइंट पर है 0,4, यही रहा हम लोग का अधिकतम मान। ठीक है, क्या रहा, द मैक्सिमम वैल्यू इज जेड है ना, हम लोग का जेड है, जेड पे निकालना है, जेड इज 16, जेड इसको मैंने लिख देते हैं, जेड इज 16 एट द पॉइंट कितना, कौन सा पॉइंट ए पे 0,4, ये कितना अधिकतम मान आया 16। बस इतना आपको लिखना है और 5 नंबर आप आसानी से ला सकते हैं। और अगर आप ग्राफ को इसे ही देख के छोड़ दीजिएगा तो आपको 5 नंबर चला जाएगा पानी में, कोई बचाने वाला नहीं है। अगर आप चाहते हैं कि 5 नंबर ले मतलब आसानी से ला सकते हैं तो आपको इतना करना है। हमको तो लग रहा है बहुत ईजी है। ठीक है, सारा मैथ्स में सबसे अगर कोई ईजी हमको लग रहा है कि बस यही है, जितना ही मैथ्स है आपका। ठीक है, आप चाहिएगा तो आप ग्राफ को आराम से बना सकते हैं। तो आइए देखते हैं, एक क्वेश्चन और देखते हैं, एक क्वेश्चन और बताएंगे मैं आपको। बस 2 क्वेश्चन को आपको रिवीजन करना है, कब से 2 से 4 बार चाहे 6 बार बना लीजिए। और जब आप एग्जाम जाने वाला रहेंगे, मतलब एग्जाम जब देने वाले मतलब जाने वाला रहेंगे, उससे जस्ट पहले 2 दिन आप उसके पहले अगर 1 दिन आप बना लीजिएगा, आपको आसानी से आप ग्राफ बना के आप ला सकते हैं। 5 नंबर आप आराम से ले आइएगा, इसमें कोई डाउट्स नहीं है। आइए देखते हैं सेकंड क्वेश्चन। चलिए आइए, तो देखिए हम लोग का सेकंड क्वेश्चन। बस हम 2 ही क्वेश्चन बताएंगे ग्राफ में, और आपको यही ग्राफ आपके एग्जाम में काम आने वाला है। चलिए आइए देखिए, तो हम जैसे कि आपको दिखाई दे रहा होगा क्वेश्चन में सेकंड है, ये जेड बराबर -3x + 4y का न्यूनतमीकरण निकाला है। पहला क्वेश्चन था अधिकतम मान निकालना, इसमें आगे न्यूनतम करण, मतलब न्यूनतम मान सबसे मिनिमम। ठीक है, मैक्सिमम नहीं मिनिमम। इसी में अगर पूछता मैक्सिमम तो क्या दिक्कत है, जो अधिकतम मान रहेगा उसको लिख देंगे। न्यूनतम बोला जो सबसे कम मान रहेगा, जो सबसे नीचे वाला मान रहेगा उसको क्या बोलते हैं न्यूनतम मान। जो सबसे कम वैल्यू रहेगा, जो सबसे अधिकतम रहेगा, जो सबसे अधिक मान रहेगा उसको क्या बोलेंगे अधिकतमीकरण। ठीक है, मैक्सिमम वैल्यू। अधिक नीचे कंडीशन दिया हुआ है x + 2y लेस देन इक्वल टू 8। इसका मतलब हुआ x + 2y का जो मान है ना 8 से क्या है छोटा भी है और बराबर भी है। उसके बाद देखिए सेकंड में इसमें 2 इक्वेशन 2 समीकरण दे दिया है। ठीक है, पहला वाला क्वेश्चन था एक समीकरण वाला था, एक क्वेश्चन वाला एक ही क्वेश्चन वाला था क्वेश्चन, ये आगे 2 समीकरण वाला। डरना नहीं, बहुत आराम से बताएंगे। चलिए देखें, 3x + 2y लेस देन इक्वल टू 12। इसका मतलब 3x + 2y का जो मान है 12 से क्या है छोटा भी है और बराबर भी है। और आगे देखिए दिया हुआ है x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0, मतलब x का जो मान है 0 से बड़ा भी है और बराबर भी है। y का मान जो है 0 से बड़ा भी है और बराबर भी है। मैं जिस तरह से हम पहले किए थे पहले क्वेश्चन में, सेम इसी तरह से करेंगे। क्या करेंगे, लिखेंगे हम लोग सॉल्यूशन में, क्या करेंगे लिखेंगे सॉल्यूशन x + 2y = 8 लिख देना है। लिखेंगे x + 2y = 8 लिख देना है। कुछ नहीं करना, जो हमारा समीकरण दिया रहेगा उसको आप सीधा पहले सॉल्व करिए और जो हमारा कॉलम है उसमें उसका मान लिखिए। x + 2y = 8। अपना मन से क्या करना है, x बराबर कुछ ऐसा मान रखना है, x बराबर कुछ ऐसा मान रखना है, मतलब ज़्यादा लंबा मान नहीं लाना है, छोटा सा लाना है ताकि वो ग्राफ में आराम से ड्रॉ कर सकें। हम अगर x बराबर 0 रखते हैं तो y का मान कितना आएगा, चलिए रखिए x का मान 0 + 2y = 8। ठीक है, x का मान तो 0 हो गया तो कोई दिक्कत ना है। अब चलिए y बराबर हम लोग क्या लिख सकते हैं, y बराबर
हम लोग y बराबर क्या लिखेंगे, y बराबर 2 गुना में ना तो इधर चला जाएगा तो भाग हो जाएगा, कितने बार में कटेगा, 4 बार में, तो y बराबर हो गया 4। एक मान और रखते हैं, अगर हम y बराबर क्या लें, y बराबर अगर हम 0 ले लें, अगर y बराबर हम क्या ले लें 0, तो हमारा x का मान क्या आएगा, तो x का मान चलिए देखिए 2 हो गया, y का मान अगर हम 0 लिए तो बराबर 8 में, देखिए x बराबर y का मान 0 लिए तो 2 इंटू 0 तो हो जाएगा 0 बराबर 8, x बराबर क्या हो जाएगा 8, क्या आ जाएगा 8 आ जाएगा, x का मान क्या आ जाएगा 8 आ जाएगा। ठीक है, अब ये जो हमारा वैल्यू है इसको क्या करिए, एक कॉलम में बैठाइए बढ़िया से। चलिए देखिए, हम यहाँ पे एक घर बना दिए, ठीक है, यहाँ पे क्या लिखते हैं हम लोग x, यहाँ पे क्या लिखते हैं y। x का मान पहले क्या लिए 0, तो y का मान कितना आया 4, y का मान अगर हम लिए 0 तो x का मान कितना आया 8, लिख दें, यहाँ तक कोई किसी को दिक्कत नहीं ना। अब जो हमारा सेकेंड इक्वेशन, जो हमारा सेकेंड समीकरण है, इसको भी जिस तरह से अभी किए उसी तरह से यहाँ भी करेंगे, लिखेंगे 3x प्लस 2y और बराबर में लिखेंगे 12, लिख दिए। अब यहाँ से भी अपना मन से मान रखिए, x का मान कुछ ऐसा रखिए छोटा मान, ताकि बराबर में 0 मतलब कुछ बराबर मान आवे, बटा में नहीं आना चाहिए। अगर हम x बराबर 0 लिए, x बराबर 0 लिए तो चलिए 0 रखिए। अब बोलेगा हमेशा 0 क्यों ले रहे हैं, 0 इसलिए ले रहे हैं, यहाँ से पता चला कि 0 को लेंगे ना तो मतलब दोनों कट जाएगा, ठीक है, दोनों कटेगा, y का मान मतलब कुछ मतलब पूरा मान आएगा, ठीक है, पूरा एग्जिट मान आएगा इसका, ठीक है, मतलब बटा में मान नहीं आएगा। छोटा लेगा मतलब आएगा, x मान 0 ले रहे तो छोटा ही आएगा, इसलिए तो बोले जितना छोटा से छोटा मान लेना है। तो x मान 0 लिए तो 3 यहाँ पे इंटू मैक्स लिख दिए, x मान 0 प्लस 2 y बराबर हो गया 12, ये हो गया 0 प्लस 2y बराबर 12। तो यहाँ से हम y का मान निकाल सकते हैं, 0 से तो कोई मतलब नहीं, 0 हो गया, 2 गुना तो इधर क्या हो जाएगा भाग हो जाएगा ना, ये आ गया हमारा 6, y बराबर 6। एक मान और रखते हैं ना, फिर y बराबर क्या लें, यहाँ पर अगर हम y बराबर 0 ले लें तो चलिए रखिए मान 3x प्लस 2, y का मान 0 बराबर में कितना है इक्वल टू 12, 12 3x इसको मल्टीप्लाई करेंगे हो जाएगा 0 इक्वल टू 12। हम यहाँ से x का मान निकाल सकते हैं, तो 0 हो गया, कोई मतलब नहीं, 3 गुना में तो इधर क्या हो जाएगा भाग हो जाएगा, ठीक है, कट जाएगा कितने बार में 12 बार में, 4 बार में कटेगा ना, x बराबर आ गया हम लोग का 4। अब इसका भी क्या करेंगे, कॉलम बनाएंगे घर में, इसको सबका मान रख देंगे। चलिए देखिए, यहाँ पे x लिख दिए, यहाँ पे y। जब हम x बराबर 0 लिए तो y का मान कितना है, y का मान 6 आ गया। जब हम y बराबर 0 लिए तो 0 लिखेंगे y के सामने, x का मान कितना आ गया 4 आ गया ना 4। अब ये जो हमारा दोनों कॉलम जो तैयार हो गया ना, जो दोनों हमारा घर यहाँ जो घर के अंदर इसका जो मान इसका वैल्यू आया है, इसको क्या करेंगे, अपना जो हमारा जो ग्राफ रहेगा उस पर ड्रॉ करना, उसे मतलब मान बैठाना है, और वहाँ से हम लोग देखेंगे कि इसका एरिया कहाँ से कहाँ तक जा रहा है, वहाँ से हम लोग अधिकतम या न्यूनतम का मान निकाल लेंगे। निकालना क्या, न्यूनतम मान, ठीक है। तो आइए देखते हैं जो हमारा ग्राफ है उस पर ड्रॉ करते हैं। अब देखते हैं जो हमारा जो दोनों जो समीकरण का जो मान आया है, अब उसको क्या करेंगे, इस हमारा जो हमारा जो ग्राफ वाला कॉपी इसमें ड्रॉ करना है मान, ठीक है। चलिए आइए देखते हैं इसका वैल्यू बैठाएंगे। तो सबसे पहले क्या करते हैं, सबसे पहले लाइन को खींच लेते हैं, ठीक है। तो देखिए सबसे पहले बहुत अच्छी तरह से क्या करना है, वहाँ पे अच्छी तरह से कर लेना है, लाइन को ड्रॉ कर लेना ताकि दिक्कत ना हो, ताकि वहाँ पे आपको दोबारा अगर गलती हो जाएगा ना एक बार, फिर दोबारा आपको वहाँ पे कॉपी नहीं दिया जाएगा। तो हम पेन से बना रहे हैं, ठीक है, कट पेंसिल से दिखाई नहीं दे रहा है हमको, वहाँ पे आपको दिखाई तो देना ही देगा, ऐसा तो नहीं है। थोड़ा हमारा जो ग्राफ वाला कॉपी है वो भी थोड़ा साफ नहीं दिखाई दे रहा है, इसलिए हम पेन से बना रहे हैं। देखिए तो हम इस तरह से वहाँ ना है, ठीक है। देखिए अब इसका हम कुछ नाम रख देते हैं, कुछ क्या रखना है, इसका वैल्यू का नाम, इसका मान रखना है ना, इसका नाम। चलिए देखिए इसका नाम क्या है, इसका नाम है एक्स एक्सिस, इधर क्या बोलते हैं एक्स डैश बोलते हैं ना। इसका मान क्या है वाई, और इसका मान क्या है वाई डैश, ठीक है, वाई डैश। चलिए इसका नाम, इसको क्या बोलते हैं, इसको 1 बोलते हैं, यहाँ पे 2 होता है, इसको 3 बोलते हैं, यहाँ पे 4, यहाँ पे 5, यहाँ पे 6, ये 7
और ये रहा 8। हम लोग का अधिकतम मान कितना आया, 8 तक आया ना, 8 तक आया है। तो चलिए 8 तक लिख लें। ये 1 हो गया, 2 3 4 5 6 7 8। हमारा 8 अधिकतम है ना, तो बस 8 तक लिख के छोड़ देना। अब क्या करना है, जितना हम लोग का जो कॉलम में मान है उसको यहाँ पे बैठाते हैं। देखिए पहला हम लोग का ये आया ना x बराबर 0, उसके बाद y का मान 4 आया। तो चलिए x बराबर 0, तो 0 तो हमारा यहीं आएगा, ठीक है। अब y का मान 4, y का मान 4 कहाँ, यहाँ पे आ गया। चलिए ये जो बिंदु यहाँ थोड़ा कुछ पॉइंट कर देते हैं, इसका नाम रख दीजिए 0,4। कहिएगा 0,4 क्यों लिखें, 4,0 क्यों नहीं लिखें, क्योंकि पहले x आता है ना, तो x का मान 0 तो 0 लिखेंगे, y का मान 4 है तो 4 लिखेंगे, ठीक है। अब देखिए सेकंड में क्या है 8,0, x का मान पहले 8, उसके बाद y का मान 0, तो y का मान 0 तो यहीं आएगा। और x बराबर 8 कहाँ आएगा, यहाँ पे इसको कुछ पॉइंट कर देते हैं और यहाँ पे इसका नाम लिख दीजिए। तो क्या हो जाएगा 8,0, ठीक है। पहले x तो y। अब क्या करना है, ये दोनों पॉइंट को अच्छी तरह से मिला देना है। क्या करना है, ये दोनों पॉइंट को अच्छी तरह से मिला देना है ताकि दिक्कत ना हो। देखिए इसको मिला देते हैं, इसको मिला देंगे तो हमने पॉइंट को मिला दिया, ठीक है। अब इसका जो हमने पहला जो हमारा समीकरण था उसका हमने मान यहाँ पे बैठा दिया, ठीक है। जो पहला समीकरण मान के द्वारा निकाले थे। अब हमारा जो सेकंड जो निकाला गया था सेकंड समीकरण के द्वारा, इक्वेशन के द्वारा, हमारा पहला क्या था x बराबर 0 और y बराबर 6। तो हमारा देखिए x बराबर 0 कहाँ जाएगा, ये रहा हमारा, ठीक है। एक्सिस जो हमारा मूल बिंदु है, मूल बिंदु पे आएगा 0, x बराबर 0 और y का मान कितना 6, y का मान 6 कहाँ जाएगा, तो y का मान 6 चला जाएगा यहाँ पे। तो इसको यहाँ पे पॉइंट कर देते हैं, इसका नाम रख दीजिए। यहाँ पे कुछ नहीं, कट गया था, गलती से लिखा गया था, ठीक है। यहाँ पे कुछ नहीं है, ठीक है, इसको नहीं कुछ करना है इसे। तो x यहाँ हो गया 6, तो इसको क्या लिखेंगे, इसका 0,6, इसका पॉइंट लिख दिए। अब देखिए अगला क्या था, अगला था x बराबर 4 और y बराबर 0। तो x बराबर 4, y बराबर 0, तो 0 तो यहीं आएगा और x का मान 4 कहाँ जाएगा, तो यहाँ चला आएगा। तो इसको पॉइंट कर देते हैं। अब इसका रख देते हैं 4,0, ठीक है। अब जो हमारा दोनों जो पॉइंट दिखाई दे रहा है इसको क्या करेंगे, मिला देंगे बारीकी ढंग से। तो चलिए इसको मिला देते हैं। चलिए तो हमने क्या किया, इसको ये दोनों को मिलाने का काम कर दिया, मिला दिया। अब देखिए अब यहाँ पे ना बच्चे डाउट्स देखिए कहाँ पे, इससे दिक्कत कहाँ होता है, इसमें इसका एरिया पता नहीं चल पाता है ना कि एरिया कहाँ से कहाँ तक जाएगा। तो जो हमारा दिया हुआ था पहला वाला x प्लस, देखिए ये हमारा जो पहला कंडीशन दिया हुआ था पहला समीकरण का, x प्लस 2y का जो मान होगा 8 से, मतलब 8 से क्या होगा, छोटा और बराबर होगा। और जो हमारा दूसरा जो दिया हुआ था कंडीशन, जो दूसरा हमारा समीकरण दिया हुआ था इक्वेशन 3x प्लस 2y का जो मान है 12, यानी कि 12 से छोटा और क्या होगा, बराबर होगा। तो देखिए तो जो हमारा पहला लाइन था, जो हमने पहला जो बिंदु यहाँ पे बैठाए थे यहाँ से यहाँ तक, ये हमारा पहला समीकरण का है ना, पहला समीकरण का है ना, ये 0,4 0,4 0,8। मतलब क्या समझे, ये जो हमारा लिखा हुआ x प्लस क्या है, x प्लस 2y का जो मान है 8 से छोटा और क्या है 8 से छोटा और बराबर। तो हम आपसे क्या बोले थे, छोटा मतलब बोल रहा है, छोटा मतलब समझना है कि मतलब इसका जो एरिया आएगा ना, इसका जो एरिया आएगा कहाँ आएगा, अंदर की ओर आएगा, कहाँ आएगा, अंदर की ओर आएगा। तो ये देखिए हम इसका साइन दिखा रहे हैं, ये जो हमारा जो एरो का चिन्ह दिखाई दे रहा होगा आपको, अंदर की ओर दिखाई दे रहा है, ठीक है। चलिए ये हो गया यहाँ तक। अब हमारा जो सेकेंड जो लाइन खींचा हुआ है इसका देखिए, इसका जो दिया हुआ समीकरण दिया हुआ 3x प्लस 2y का जो मान होगा 12 से क्या होगा, छोटा और बराबर होगा, 12 से क्या होगा, छोटा और बराबर होगा। तो जैसे ही बोला छोटा मतलब क्या समझे कि अंदर की ओर बोल रहा है, क्या बोल रहा है, अंदर की ओर। और अगर बड़ा बोलता है कि 12 से क्या है, 12 से बड़ा है, तो इसका एरो जो होता है, चिन्ह जिसका साइन होता है ऊपर की ओर होता है। और ऊपर होता मतलब क्या समझे कि बहुत बाहर की ओर चला जाता, मतलब कहाँ कटता इसका कुछ पता नहीं चलता, ठीक है ना। इसका मतलब ये हुआ। अगर इतना आप अगर समझ गए तो अब इसका एरिया आराम से निकाल सकते हैं, इसका अधिकतम मान और न्यूनतम मान। अब देखिए अब ये ना 2 समीकरण वाला क्वेश्चन ना बहुत सारे बच्चे डाउट्स कर जाते हैं, बहुत सारे स्टूडेंट दिक्कत हो जाता है उनको। अब इतना बैठा देने के बाद एरिया मतलब इसका एरो का चिन्ह दिखा देने के बाद अब हमको ये समझना है कि जो इसका लाइन है ना, जो हम अभी जो लाइन यहाँ पे ड्रॉ किए इस पर, अब इसका एरिया पता करना है कि एरिया कहाँ से कहाँ तक मतलब कि बनेगा इसका। चलिए सबसे पहले क्या करेंगे, इसका जो नाम है ना, अभी इसका नाम नहीं बैठाएंगे, नाम बैठा देंगे इसका तो फिर दिक्कत हो जाएगा। अब इसका क्या करना है, अब इसका देखना है कि एरिया कहाँ से कहाँ तक जाएगा। देखिए अंदर की ओर आ रहा है ना, दोनों का जो लाइन है, दोनों के अंदर जो लाइन है दोनों अंदर की ओर आ रहा है, कहाँ आ रहा है, अंदर की ओर आ रहा है। तो एक टाइम ऐसा आएगा ना, ये लाइन आते आते इसका जो इसका कॉमन जो पॉइंट है, जो इसका कॉमन बिंदु है, कॉमन मतलब क्या समझे कि दोनों में एक टाइम ऐसा आएगा कि आते आते देखिए हम देखिएगा थोड़ा सा हम क्या कर रहे हैं, इसको हम रंगते आ रहे हैं, ठीक है, इसको रंगते आ रहे हैं।
इसे रंगते रंगते एक टाइम ऐसा आ जाएगा, इसका जो कॉमन पॉइंट है ना, दोनों का जो कॉमन बिंदु है दोनों सेम हो जाएगा। देखिए इसका कॉमन बिंदु कौन दिखाई दे रहा है आपको, ये देखिए ये कॉमन बिंदु है, कॉमन पॉइंट हमारा क्या है, ये देखिए मिलाई दे, ये दिखाई दे रहा। तो ये दोनों क्या हो जाएगा, इसका एरिया का जो मतलब अंदर जो इसका एरिया बनेगा, इसका कॉमन पॉइंट ये हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा इसका कॉमन पॉइंट। तो हमको जो दिखाई दे रहा है, जो हमारा फिगर है, यहाँ से यहाँ और यहाँ से यहाँ और ये रहा यहाँ से यहाँ और ये यहाँ से यहाँ, यही इसका एरिया हमको निकालना है। ठीक है, इसका एरिया ये निकालना है। इसको हम देखिए रंग देते हैं, इसका एरिया हमको निकालना है। पता चल गया, इसका कॉमन पॉइंट, जब भी दो समीकरण दिया हुआ रहे तो उसका कॉमन पॉइंट हमको निकालना है। अब कॉमन पॉइंट अगर आप निकाल दिए तो समझ में आ जाएगा कि हमको एरिया कहाँ से कहाँ तक निकालना है। तो जो हमने भी यहाँ पे ड्राइंग की, जो यहाँ पे देखिए रंग, जो हम यहाँ इसको रंग रहे हैं, पूरा अच्छे से नहीं रंगेंगे नहीं तो फट जाएगा कॉपी। वहाँ अच्छी तरह से रंगना है, पूरा रंग नहीं देना है रगड़ के, वहाँ पे एकदम थोड़ा थोड़ा से हल्का से कर देना है और आपको वहाँ से पॉइंट, कॉर्नर पॉइंट निकाल देना है। तो यहाँ से हमको पता चला कि इसका कॉमन पॉइंट क्या हो गया हमारा, ये। ठीक है, अब देखिए सबका नाम रखते हैं। इसका नाम रख देते हैं जी, ओ रख देते हैं। ठीक है, ओ रख देते हैं। यहाँ पे इसका नाम रखते हैं ए, इसका जो कॉमन पॉइंट इसको रख देते हैं बी, और इसका नाम रख देते हैं सी। ठीक है, अब कॉमन पॉइंट का नाम बताइए। जो कॉमन पॉइंट का बी रखा है ना यहाँ पे, इसका बिंदु का नाम बताइए। तो देखिए कहाँ कटा है, ये कहाँ पे कटा है, तो यहाँ देखिए, यहाँ से चला ये 2, एक्स का मान चला है 2, और फिर देखिए ऊपर गया है, ऊपर गया ना, ऊपर गया बाई के कहाँ तक, 3 के। मतलब क्या समझे, एक्स का मान 2 का मान, बाई का मान 3, यहाँ से यहाँ एक्स होता है, फिर यहाँ से यहाँ ऊपर गया तो वाई का मान 3 और एक्स का मान 3, वाई का मान 3 और एक्स का मान 2। तो हमारा वी का पॉइंट हो गया कॉर्नर पॉइंट 2,3। अब यहाँ से हमको जब 4 कॉर्नर पॉइंट पता चल गया है, अब इसी जो हमारे 4 कॉर्नर पॉइंट है, इसी से इसका मान निकालेंगे। अब जो इसका मान आएगा वही आएगा इसका न्यूनतमीकरण, मतलब न्यूनतम मान आएगा। ठीक है, तो आपको तो यहाँ तक पता चल गया होगा। बस इसी तरह से आपको फिगर को वहाँ पे ड्रॉ कर देना है, और फिगर ड्रॉ करने के बाद उसके अलावा और बाकी कुछ नहीं लिखना है यहाँ पे। बाकी जो आपका जो कॉपी दिया रहेगा उस पे बनाना है, मैक्सिमम और मिनिमम का मान निकालना है। तो चलिए आइए देखते हैं बोर्ड पे क्या करना है। आपको बस इतना फिगर में कर देना, आपको समझ जाना है। आप इतना बना लेने के बाद अगर आप इतना फिगर में ड्रॉ कर लीजिएगा तो आपको फिगर से ही 3 से 4 नंबर दे दिए जाता है। ठीक है, अब बाकी जो 1-2 नंबर रहता है, पूरा 5 नंबर पूरा कर दिया जाता है। 1-2 नंबर कॉपी में जो आप बनाइएगा उसको करके दे दिया जाता है 5 नंबर। ठीक है, आप फिगर में इतना अच्छे से बना लीजिएगा। अब आइए देखते हैं बोर्ड पे, हम आपको बोर्ड के बताते हैं। चलिए आइए, तो देखिए, तो अभी आपने देखा कि हमने जो हमारा ग्राफ का जो कॉपी था उस पर हमने फिगर को ड्रॉ कर लिया, और इसी तरह से आपको भी फिगर पे मतलब जो हमारा समीकरण दिया हुआ है इतना सबका मान बैठाना है। उसको बैठाने के बाद जो आपका कॉपी रहेगा उस पर लिखना है। बाकी जो हमारा जो ग्राफ वाला कॉपी रहेगा उस पर बाकी चीज़ कुछ नहीं लिखना है। ठीक है, उसके बाद क्या करेंगे हम लोग, देखिए एक इधर थोड़ा कॉलम बना लेते हैं। कॉलम नहीं बनाइएगा तो कोई दिक्कत नहीं, हम बना लेते हैं। अगर सुविधा के लिए आप चाहिए तो आप हम क्या करते हैं ना, सारा जो हमारा जितना भी कॉलम पॉइंट है इसके लिए हम एक कॉलम बना लेते हैं इधर साइड से भी। अगर आप चाहें तो आप भी बना सकते हैं, नहीं बनाएगा तो कोई दिक्कत नहीं। जैसे हम पहले क्वेश्चन बनाए थे उसी तरह से आप चाहिए तो बना सकते हैं। देखिए हम क्या करते हैं ना, जो हमारा पहला कॉर्नर पॉइंट है हम उसको यहाँ पे लिख देते हैं। यहाँ पे क्या था हमारा कॉर्नर पॉइंट। ठीक है, अब बाकी यहाँ पे लिख देते हैं z बराबर -3x + 4 बराबर। ठीक है, z बराबर -3x + 4y है ना, 4y। चलिए पहला हमारा कॉर्नर पॉइंट क्या था हमारा a, और a का मान कितना निकाले हम लोग, a का जो हमारा कॉर्नर पॉइंट है 4,0। उसके बाद b का, पहले चलिए a बराबर 4,0 है ना, तो a बराबर 4,0 मतलब x का मान 0, y का मान 0, x का मान 4 है ना, x का मान 4 और y का मान 0। तो चलिए यहाँ पे मान रखते हैं हम लोग। तो -3 x का मान रखिए 4 और y का मान 0। अब इसको हम सोल्व करेंगे तो हो जाएगा -4 12। कितना हो जाएगा -4 12। z का मान आ गया हम लोग का -12। अब देखिए अगला जो हमारा हम लोग का कॉर्नर पॉइंट है b का कॉर्नर पॉइंट कितना, तो b का कॉर्नर पॉइंट है 2,3। तो देखिए यहाँ पे रखेंगे मान -3 और x का मान 2, 4, y का मान 3। अब इसको हम सोल्व करेंगे तो हो जाएगा 3 - 6 और 4 3 12, अब तो हो जाएगा कितना -6 और +12 तो हो जाएगा
6 हो जाएगा, नहीं +6 होगा ना, +6 उसके बाद हमारा जो तीसरा जो हमारा कॉर्नर पॉइंट है सी का कॉर्नर पॉइंट कितना है 0,4 तो 0,4 का इसका मान रखिए अब यहाँ पे, तो हो जाएगा -3, x का मान 0 +4, y का मान 4, तो z बराबर कितना हो जाएगा 4 चौके 16, ये तो 0 हो जाएगा, तो हो जाएगा z बराबर 16। उसके बाद एक और है हमारा 0,0, ठीक है, मूल बिंदु का हमारा जो है 0,0, तो z का मान कितना होगा -3, x का मान 0, y का मान 0, तो z बराबर हो जाएगा 0, ठीक है, z बराबर आ जाएगा हम लोग का 0। अब यहाँ से हमको चेक करना है, यहाँ से हमको देखना है कि सबसे न्यूनतम मान किसका आया। चलिए अब यहाँ से देखिए सबसे न्यूनतम मान कौन सा कॉर्नर पॉइंट पे आया, तो हम यहाँ से हमको पता चल रहा है, यहाँ से हमको दिखाई दे रहा होगा, आप देख रहे होंगे कि सबसे न्यूनतम मान मतलब क्या, जो सबसे छोटा मान है, तो सबसे छोटा मान कौन सा है, तो बहुत सारा बोलेगा कि 0, बहुत सारे लोगों को तो माइंड में आएगा कि 0 है सबसे छोटा, लेकिन यहाँ थोड़ा देखिए ध्यान से, लेकिन मेरे भाई यहाँ पे देखो सबसे छोटा मान का देखिए, थोड़ा सा ध्यान से देखिए कि यहाँ पे सबसे छोटा मान क्या दिखाई दे रहा है, 0 नहीं है, -12 है। 0 से छोटा कौन है, -12 होता है ना, माइनस में है। 0 क्या है, ना तो प्लस में है ना तो माइनस में, ये तो बेचारा 0 है, कुछ है ही नहीं, मतलब ना तो कर्ज लिया है ना तो कर्ज दिया है, मतलब ये पूरा 0 है। जेड जो है बराबर -12 जो है ये कर्ज में है, ठीक है, ऋण में है, माइनस में है, तो सबसे छोटा क्या हुआ -12 ना, तो कौन सा पॉइंट पे, तो कॉर्नर पॉइंट हो गया ए। कौन सा बिंदु है, तो 4,0 पे इसका जो मान आया, मतलब सबसे मिनिमम ने पूछ रहा है, न्यूनतमीकरण मतलब मिनिमम, मैक्सिमम मतलब अधिकतम, मिनिमम मतलब न्यूनतम, कितना आया -12, तो हम लोग का आंसर हो जाएगा -12। तो चलिए इसको हम लिख देते हैं, एक लाइन यहाँ पे लिख लेना है कि द मिनिमम वैल्यू जेड इज कितना -12, कौन सा पॉइंट पे, तो लिखेंगे एट द पॉइंट, कौन सा पॉइंट है, तो ए पॉइंट पे है ना, ए पॉइंट 4,0, तो ये रहा हम लोग का आंसर, न्यूनतमीकरण कितना -12, ठीक है, -12 हमको क्या हो गया, जो हमारा -12 आया, ये -12 क्या है हम लोग का, -12 हम लोग का आंसर आ गया न्यूनतमीकरण। तो उम्मीद करते हैं कि आप लोग यहाँ तक समझ गए होंगे, और अगर समझ गए होंगे तो मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि यह जो क्वेश्चन हम 2 को जो ग्राफ बताए ना, 2 जो ग्राफ बताए, इसको आप 2 से 4 बार, आप चाहे तो 8 बार बनाइए, लेकिन बनाइए, जब तक आप रिवीजन नहीं करिएगा आपको ग्राफ समझ में नहीं आएगा। समझ में तो आ गया होगा, ये तो पूरा उम्मीद है, लेकिन आप जब तक रिवीजन नहीं करिएगा ना तो आपको आगे नहीं बन पाएगा आपसे, ठीक है। आप अगर आपको लग रहा है कि हम एक बार देख लेंगे और एक बार बना लेंगे तो नहीं बनेगा, मैं आपको बताना चाहता हूँ। ऐसा नहीं सोचना है कि बस देख के चल जाना है, ये साइंस थोड़ा ना है, ऑब्जेक्टिव थोड़ा ना है कि इसको बस एक बार देख लिए और ये याद रह जाता है। मैथ है, मैथ को बनाया जाता है, ठीक है, देखा नहीं जाता है, बनाया जाता है। तो उम्मीद करते हैं कि आप लोग प्रैक्टिस करिएगा, और एग्ज़ाम जाने से पहले, एग्ज़ाम देने वाले जब रहेंगे उसके एक दिन पहले आप कम से कम 2 से 3 बार बना लीजिएगा। आप 100% आप वहाँ पे बना के आइएगा, 5 नंबर आपको कोई रोकने वाला नहीं है। तो अगर आप हमारे चैनल पर नहीं हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को दबा दीजिएगा, ठीक है। अब जो ऑल वाला ऑप्शन आएगा उस पर क्लिक कर लीजिएगा, और हमारा वीडियो अगर अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करना बिल्कुल ना भूलें, और अपने दोस्तों को शेयर जरूर करिए, ठीक है। आप ग्राफ में डरिएगा नहीं, ग्राफ इससे बाहर नहीं आएगा, ये मेरा वायदा है, ठीक है। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद, ऑल द बेस्ट।